Hello everyone, welcome to MBA Prep, and in this video I'm going to take first session of the daily quant punch for MSCT examination 2025, and these questions will be on a daily basis. And after the CMAT and the MICAT examination, if you are targeting MSCT examination, then you can connect with MBA Prep, and you can find the PDF on our Telegram group. MBA Prep पे आपको मिल जाएगा MBA Prep 007 आप टाइप करेंगे तो यू विल बी लैंडिंग टू द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सो 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए कंपनी ऑफर 5 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट दैट इज 5% एंड 30%, सेकंड 10%, 25%, 10-20, थर्ड 40 और 5%, 20-15%, एंड फिफ्थ वी हैव 10 एंड 10। तो आपको बोलता है इसमें बेस्ट डिस्काउंट कौन सा, राइट। सो बेस्ट डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं और ये सक्सेसिव है तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द सक्सेसिव। बेसिकली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A+B+AB/100 विद द साइन पॉजिटिव फॉर इंक्रीज एंड नेगेटिव फॉर डिस्काउंट एंड द डिक्रीज वैल्यू। सो इफ आई यूज द फॉर्मूला, आप यहाँ पे बेसिक एक आइडिया भी लगाएंगे तो यहाँ पे कम से कम 35% से डिस्काउंट कम जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट में जो वैल्यू ऐड करके आती है उससे लेस जाता है, तो लेस देन 35 होगा, ये लेस देन 30% होगा, ये लेस देन 45 होगा, ये लेस देन 35 होगा, ये लेस देन 20 होगा। तो आपको बेस्ट डिस्काउंट की बात करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ट डिस्काउंट की बात करूँगा तो 35 से कम है, ये तो 30 से कम है, तो ये प्रोबेबल आंसर होगा क्योंकि 45 से कम है बट इट शुड बी ग्रेटर देन 35, राइट। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, दैट वुड बी 40 -40 -5 प्लस 40 इंटू 5, दैट इज -40 इंटू -5, बट ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 100। सो -45 प्लस 200 अपॉन 100 -43%, राइट। तो ये -43% का डिस्काउंट आपको बनेगा, राइट। तो ये 43% डिस्काउंट है एंड आई डोंट थिंक कि बाकी वैल्यूज इसे एक्सीड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 35 वाला भी केस ले लेता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा, बाकी तो उससे कम ही होंगे। तो इफ आई टेक फर्स्ट डिस्काउंट दैट इज -30 -5 plus -30 -5 upon 100, so that will give me -35 plus 150 upon 100 और -35 प्लस का 1.5, so 33.5% का डिस्काउंट है। so this discount is 33.5%. so answer of this question would be that is 43% का discount after offer number 3, right। so hopefully it is clear, right। तो ये फॉर्मूला है सक्सेसिव का और इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव टू वैल्यूज लाइक A+B+AB/100 विद साइन आपको लेना है, नेट सक्सेसिव चेंज है, परसेंटेज चेंज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर मैं इसको और भी तरीके से करूं जो मैं आपको सिखाता हूं, इफ़ यू हैव मोर देन लाइक 2 डिस्काउंट्स और 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, फर्स्ट वाज 40%, सेकंड वाज दैट इज 5%। तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 एंड इसका होता है 1/20। and if you have watched my videos, I always told you this is the base and this is the change, right। ऊपर वाला नंबर चेंज रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर हम डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो अगर एमआरपी आपके पास 5 रुपये थी तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस वुड बी 3 रुपीज़। सिमिलरली फॉर दिस प्रोडक्ट 20, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 19 पे अवेलेबल रहेगा, राइट। 1 का डिस्काउंट होगा, यहाँ पे 2 का डिस्काउंट होगा, तो सक्सेसिव के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 पे आपको 57 पे करने हैं, हाँ देव पे करने हैं। फिर डिस्काउंट कितना मिलेगा, दैट वुड बी 43 का डिस्काउंट बाई 100, वैसे 57 पे करने तो आपको 43 का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट परसेंटेज वुड बी 43 का डिस्काउंट ओवर 100 and that will be multiplied by 100 to get the percentage and answer would be 43%. So hopefully it is clear. If you have any doubt you can leave your comment. Moving to the next question.
Leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. if the speed is 8 kmph and 9:40 if the speed is 15. So what should be the speed to reach at if the leaving home at 9:10, at what speed should he travel so that 10 बजे पहुंचे, राइट। तो सोचने वाली बात है कि 9:10 पे निकलता है और 10 बजे पहुंचना है, तो ये तो बात आपको पता चला होगा। यहाँ पे 50 मिनट्स का ट्रेवल है, दैट इज टाइम, एंड स्पीड आई डोंट नो, बट हमको स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस का हम ए बी नाम देते हैं, राइट। तो लिविंग एट द सेम टाइम ऑफिस पहुंचता है 10:15 पे इनिशियली, राइट, 10:15, एंड स्पीड इज 8 kmph, एंड अगेन लिविंग एट द सेम टाइम अगेन reaches 9:40, the speed is 15 kmph, right, 15 kmph। तो यू मस्ट थिंक कि वॉट एवर भी द टाइम, यहाँ पे जो भी टाइम होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो यू शुड नो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड एक दूसरे के और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स if I compare the speed S1 S2, that would be T2 upon T1 in terms of ratio, so 8 upon 15 should be equals to that is time T2 upon T1। इसका मतलब पहले आपको 15 यूनिट्स टाइम लगता था, अभी आपको 8 यूनिट टाइम लगेगा। तो अगर हम T1 अपॉन T2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, दैट वुड बी 15 to 8, तो 7 यूनिट सेव हो जाएंगे। हाँ भाई, पहले फॉर एग्जांपल 15 यूनिट टाइम लगता था, आज 8 यूनिट टाइम लगेगा। तो आई कैन से कि यहाँ पे भाई T1 अपॉन T2 को अगर हम देखते हैं 15 अपॉन 8, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि यहाँ से जो टाइम सेव होगा 7 यूनिट लेस लग रहा है। इसका मतलब सेव हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू एक्चुअली इतना टाइम सेव हो गया। पहले 10:15 पे ऑफिस पहुंच रहा था, आज 9:40 पे पहुंच गया, तो 35 मिनट सेव हो गए। हाँ, हाउ कम इट इज 35 बाई 9:40 टू 10:15, 35 मिनट्स। तो दिस इज 7 यूनिट का मतलब हो गया दैट इज 35 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा दैट इज 5 मिनट। नाउ T1 की अगर मैं बात करूं तो 15 यूनिट्स है, तो 15 इंटू 5 75 मिनट, और आई कैन से 75 अपॉन 16 आवर हो जाएगा, और आई कैन से 5/4 आवर। तो डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इनिशियली वी हैव 8 की एंड टाइम वी हैव 5/4, so that would be 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, एंड अकॉर्डिंग टू द केस ये डिस्टेंस आई कम टू नो दैट इज 10 किलोमीटर, राइट, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है एंड वी हैव टू स्टार्ट एट 9:10, राइट, तो 9:10 पे स्टार्ट करना है और 10 बजे पहुंचना था ना, मैंने आपको बताया था 9:10 से, मतलब 50 मिनट है आपके पास ना, 9:10 से स्टार्ट करना है। तो टाइम इज 50 मिनट। सो व्हाट कुड बी द स्पीड नाउ? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/50, और ये 60 ऊपर हो जाएगा, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/60 हो जाएगा। सो 60/5 दैट इज 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो लीव योर कमेंट। थर्ड क्वेश्चन, वी हैव टू अनबायस्ड डाइस D1 and D2 आर रोल्ड एंड upper most face is noted S1 and S2, right? As we know that एक डाई में 6 आउटकम्स हो सकते हैं, एंड इफ वी रोल 2 डाई टुगेदर, तो यहाँ पे जो टोटल सैंपल स्पेस होता है जिसको हम SS लिखते हैं 36, 6 का स्क्वायर, 36 का सैंपल स्पेस है, एंड वी वांट S1 प्लस S2 दोनों का जो सम है 10 से बड़ा हो, राइट। तो अगर हम सैंपल स्पेस 10 से बड़े की बात करते हैं तो इट कैन बी पहले पे 5, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 6, या फिर पहले पे 6, दूसरे पे 5, या फिर दूसरे पे 6 और पहले पे भी 6, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास 10 से बढ़ाने के लिए। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम? दैट इज 1 2 3। भाई डिस्टिंग तो 3 ही है, दोनों तो एक ही हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी S1 प्लस S2 ग्रेटर देन 10 की, दैट इज वी हैव 3 आउटकम ओवर 36।
So 1/12 is correct answer, option number 3 correct है, because it is not saying equal greater than 10. तो या तो सम 11 हो सकता है या तो सम 12 हो सकता है, राइट. वी कैन नॉट हैव द सम ग्रेटर देन 12. So moving to the next question. The salaries of Ajay, Abhay and Ajay 657 का रेशो in 2018 and it is 343 2023. और अजय का सैलरी यहाँ से यहाँ तक 25% इंक्रीज हुआ है. अजय का सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%. सो परसेंटेज इन द अजय सैलरी, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं 25% की बात करता हूँ, हाँ 25% की बात करता हूँ, तो 25% इज 1/4. इसका मतलब जो सैलरी होनी चाहिए 4 से 5 होनी चाहिए. हाँ 4 से कितना होना चाहिए, 5 होनी चाहिए. तो बट इनिशियल सैलरी और 25% का अगर मैं बात करूँ, आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 6 का 25% कितना होगा भाई, 1/4, 1.5. तो इसकी सैलरी जो ड्यू सैलरी 6 + 1.5 7.5 होनी चाहिए थी. बट सैलरी है कितना अभी, दैट इज ओनली 3. सो 3 को 7.5 बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन हैव द सैलरी. यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, राइट. 6 का 25% कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें ऐड करेंगे, सो दैट न्यू सैलरी वुड बी 7.5. तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो ये 7.5 आ जाए, आई कम टू नो दैट इज इट वुड बी 2.5, राइट. सो आपसे पूछा है परसेंटेज इन द अजय सैलरी. तो अजय की सैलरी में क्या चेंज आएगा, यू कैन सी 7 से सैलरी की हो जाएगी 7.5. सो कितने का चेंज आएगा, 7 से 7.5, 0.5 का चेंज ओवर 7 इंटू 100. सो क्लोजेस्ट आपसे पूछता है तो 50/7 और 7.7749 7.1 के आसपास आएगा. तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have next question. Two tanks of similar volume are full of mixture of oil and water. In the first, the ratio of oil and water 5:8 and ये फर्स्ट में है. सेकंड में it is 7:19. They are poured in the larger tank. What would be the resultant ratio, right? बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे बोलता है सिमिलर वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को अगर हम देखते हैं, ये 13 है, 5 + 8 13 एंड दैट इज 7 + 19 that is 26. So to make it equal we have to multiply first by 2. So it means 2 से multiply करेंगे, नीचे 1 से multiply करने का मतलब है there is no change in the ratio. So ultimately we are left with इसको add करेंगे now, ये 10 और 7 हो जाएगा 17, 16 और 19 हो जाएगा 35. तो 17 35 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है. तो दैट्स ऑल फॉर द punch. So today punch is over and PDF you can find on Telegram group MBA Prep and 007 is the official name. So see you in the next video. Till then, bye, take care and please subscribe to the MBA Prep. Bye, take care.